स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरटी में केस कितने दिनों तक चलता है, यानी कि जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसमें आप कितने दिनों तक अपने केस को लंबा खींच सकते हैं। आज हम लोग इसी विषय पे बातचीत करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर अभी हमारे पास पैसा नहीं है और हमने बैंक से बातचीत किया है लेकिन बैंक ने भी हमें सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं दिया है, बातचीत चल रही है लेकिन अभी हमें पैसे इकट्ठा करने में समय लगेगा। इसलिए हमने सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, ऐसे फाइल कर दिया है और इस केस को हम लंबा चलाना चाहते हैं। तो कितना लंबा ये केस चल सकता है और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है। देखिए डीआरटी में केस करना और इसको जितना लंबा खींचना चाहते हैं आप वो आप खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बेस होना चाहिए। किसी भी केस को चलने के लिए एक बेस होना चाहिए। आप क्यों इतना लंबा खींचना चाहते हैं? बस इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई को भी तो आपको समझना होगा। देखिए डीआरटी में जितना लंबा केस चलता है उतना ज़्यादा नुकसान लोन डिफ़ॉल्टर का होता है, यानी कि जो कर्जदार है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि लोन की वैल्यू बढ़ती जाती है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि केस चलने के दरमियान उनके लोन पे ऊपर पेनल्टी और ब्याज लगता जाता है, अलग से और भी चार्जेस लगते जाते हैं जिससे कि उनके लोन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब मान के चलिए आपने केस को 1 साल 2 साल 3 साल खींचा तो लोन की वैल्यू जो 2 साल 3 साल पहले थी अब उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, तो नुकसान इसमें आपका होगा। कुछ और बेसिक नुकसान है जिसके बारे में आप समझ लीजिए। कुछ और नुकसान इसमें यह है कि आपका जो लोन का वैल्यू है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस इसमें बाउंसिंग चार्ज भी बैंक लगाते रहते हैं और इसमें आपका जो केस है वो वीक होता जाता है। आपने स्टे के लिए अप्लाई किया है लेकिन स्टे नहीं मिला है क्योंकि टीआरटी ने आपसे बोला है कि 25% पैसा जमा करिए। अब 25% आपके लोन की वैल्यू का 1/4 हिस्सा होता है। आपने उसको पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपको स्टे नहीं मिलेगा, लेकिन जब स्टे ही नहीं मिलेगा तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। जब तक स्टे नहीं मिलता है तब तक आपके ऊपर खतरा बना रहता है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सेल हो सकती है, नीलाम हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि डीआरटी में बिना बेस के, बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के या बिना किसी भी रीजन के केस लंबा नहीं चल सकता है, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूनल है और यहाँ पर केस उस तरीके से नहीं चलते हैं जैसा कि सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में केसेस चलते हैं, डेट्स पे डेट्स पड़ती हैं। लेकिन इसमें भी डेट्स लंबी लंबी पड़ती हैं। हो सकता है कभी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का तबादला हो जाए, यानी उनका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर डेट्स पड़ गई, लेकिन नुकसान इसमें आपका होता है क्योंकि यहाँ पर एक तो आप बहुत ज़्यादा फीस पे करते हैं एडवोकेट को, कोर्ट फीस लगती है, पर हियरिंग की फ़ीस अलग होती है, डीआरटी में फ़ीस ज़्यादा लगती हैं और इसमें आपकी लोन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसमें ओवरऑल आपको नुकसान ज़्यादा होता है। तो देखिए मैक्सिमम कितने साल, 1 साल तक केस चलते हैं, लेकिन अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल केस खींचना है और आपके एडवोकेट इसमें माहिर हैं तो कोई बात नहीं है, केस लंबे चल सकते हैं। बहुत सारे लोग केस 4 साल 5 साल चलते हैं, लेकिन नुकसान इसमें बॉर्बर का होता है। उसमें लोन की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाती है, पहले कुछ और रहता है, बाद में कुछ और हो जाता है, फिर आपको पैसा देना पड़ता है। इसमें एक और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि मान के चलिए कि अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है और लोन की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपके अगर दूसरे
प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है तो डीआरटी उस पर भी अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकते हैं और नुकसान आपको ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपने जिस पर्पज़ से सेक्शन 17 दाखिल किया है, ऐसे दाखिल किया है, ऐसे फाइल किया है, आप 1 साल के अंदर में ही जितना जल्दी हो सके आप स्टे एप्लीकेशन भी फाइल कर दीजिएगा, स्टे ले लीजिएगा, ताकि प्रॉपर्टी का ऑक्शन ना हो और फिर बैंक से नेगोशिएट करके मामले को सेटल कर लीजिएगा। इससे आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो ये है सच्चाई डीआरटी में केस लंबा खींचने का। बावजूद इसके आप लोग लंबी डेट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम वहाँ डिटेल में बता देंगे कि आपके केस कैसे 3 से 4 साल तक चल सकते हैं, कैसे आप उसको डेट्स ले सकते हैं, वो भी एक अलग तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में और इस तरह में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।